देखो पूजा एंड डॉली बीबी कुंडू में सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको दिया है पूजा डॉली आर पार्टनर्स विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी उन लोगों कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। ओरल एग्रीमेंट में काम चला है, ऐसा नहीं है कि बिना एग्रीमेंट कुछ पार्टनरशिप हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर तो बीबी कुंडू में उतना टेक्निकल वर्ड नहीं बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए बना रहा है, लेकिन एक्चुअली मीनिंग बोलने वाला है कोई रिटन एग्रीमेंट यानी डीड नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग अपना जो लोग बहुत टेक्निकल जानते हैं ना उन लोग इसमें खामी निकालेगा, उसको छोड़ दो, उसका फीलिंग को समझो कि उधर पर बोला है कि रिटन एग्रीमेंट यानी नहीं होगा, ठीक है। पूजा वाज गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू दी फर्म, फर्म को 1 लाख रुपया का लोन दिया, पार्टनर होके फर्म को दिया, ठीक है। फर्म का लॉस हो गया, फर्म का लॉस हो गया तो क्या बाकी सब चीज तो शेयर नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन होने के लिए क्या होता है कि प्रॉफिट होना जरूरी होता है, लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर से सुनो, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मींस क्या? जब प्रॉफिट होगा उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंपल्सरी एक्सपेंसेस बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ कंपल्सरी एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट इज द एग्जांपल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो तुम पहले उसको तुमको देना ही पड़ेगा पार्टनर को। अगर वो इंटरेस्ट वो लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो फर्म को तो लोन दी है पूजा, पूजा कितना रुपए का लोन दिया है? 1 लाख रुपया का। तो बोला हाउ मच इंटरेस्ट पेड टू पूजा, कोई एग्रीमेंट है? नहीं। कब दिया है बोला है? नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। अगर ड्यूरिंग द ईयर बोला है, सम्स में क्या ड्यूरिंग द ईयर बोला था? हाँ नहीं बोला, ठीक है। क्या बोला है? नहीं बोला है। एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, एट गधी एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस हुआ है। हम बोले हैं पूजा हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, ड्यूरिंग द ईयर व्हाट दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तब तुमको मानना होगा बिगिनिंग ऑफ द डेट है, समझ लो कब क्या मानना होगा ये भी समझना होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर वर्ड होता ना तो अमाउंट, ठीक है, रेट नहीं कुछ बोला है तब भी देना पड़ेगा 6%, कंपल्सरी एक्सपेंसेस 6% रेट के हिसाब से। और टाइम पीरियड अगर ड्यूरिंग द ईयर वर्ड होता तो 6/12 लेते हैं। किस दिन दिया है ये तो पता नहीं है, तो हम लोग मिडिल ऑफ द ईयर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सम्स में बोला है कि पूजा हैज गिवन अ लोन ऑफ टू द फर्म, बस इतना ही बात खत्म, ठीक है। यानी इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर करना होगा, समझ में आया? तो 1 लाख का 6% कितना होता है? 6000। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ए कितना था देखो, 12,000, ऑप्शन बी 9,000, ऑप्शन सी 6,000, ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट तो होगा नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही होगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो ये वाला गायब, ठीक है, ये दोनों गायब, 6000 मिल गया। अब कंफ्यूज होता अगर 6000 और 3000 दिया रहता तो, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर होने से 3000 भी होता। हम देख लिए ऑप्शन भी देखते रहेंगे, क्या हम लोग कभी कॉन्सेप्चुअली होगा ना तो 3000 क्या है टेम्पररी नहीं, ड्यूरिंग द ईयर होगा ना और 6000 और 3000 होगा, तो यानी तुमको ड्यूरिंग द ईयर होने 6/12 करके 3000 वाला को साइन करना पड़ता, समझे? तुम लोग इस सम्स में अटकी होगी सर ये सम्स है इजी है क्यों करा है, नहीं, इसके साथ क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये भी तो समझो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ अकेला ऐसा आइटम नहीं है जो लॉस होने पे भी देना पड़ता है, पार्टनर्स का रेंट भी है, जो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो सब तुमको प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म का वो तुमको देना ही पड़ेगा क्योंकि कंपल्सरी खर्चा होता है। नेक्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर दे तो 6/12 अमाउंट इनटू रेट, इफ रेट इज नॉट गिवन then 6% rate should be charged on interest on loan by a provided interest on loan। और अगर रेट दिया रहा है तो वही रेट, टाइम कुछ नहीं बोले और वहां पर ड्यूरिंग द ईयर नहीं बोले तो पूरा साल भर का लेना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मानना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर बोल दे तो 6/12 लेना है। ये भी समझ में आया? तो किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है पता चला, ठीक है।